प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आभा गोयल मध्य विद्यालय बरौली, प्रखंड भभुआ, जिला कैमूर की संस्कृत विषय की शिक्षिका हूँ। आशा करती हूँ आप लोग इस समय अपने परिवार के साथ स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज मैं वर्ग 8 के 7वां पाठ प्राचीना विश्वविद्यालय को पढ़ाने जा रही हूँ। हमारे देश के जो प्राचीन विश्वविद्यालय थे उनके बारे में इसमें बताया गया है। अब हम पाठ शुरू कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। बहूनां शास्त्राणां ज्ञान विषयाणां च यत्र शिक्षा दीयते तस्यैव अभिधानं विश्वविद्यालय इति। बहूनां बहुत सारे, शास्त्राणां शास्त्रों, च और ज्ञान विषयाणां ज्ञान विषयों का, यत्र जहाँ शिक्षा दीयते शिक्षा दी जाती है, तस्य उसका एव ही अभिधानम नाम विश्वविद्यालय इति विश्वविद्यालय है ऐसा। बहुत सारे शास्त्रों और ज्ञान विषयों का कि जहाँ शिक्षा दी जाती है उसका ही नाम विश्वविद्यालय है ऐसा। तत्र सुयोग्या अध्यापका निष्पक्ष भावेन छात्रान् पाठयन्ति। तत्र वहाँ सुयोग्य अध्यापका अध्यापक लोग निष्पक्ष भावेन बिना भेदभाव के निष्पक्ष भाव से छात्रों को पाठयन्ति पढ़ाते हैं। वहाँ सुयोग अध्यापक निष्पक्ष भाव से या बिना भेदभाव के छात्रों को पढ़ाते हैं। छात्राश्च परीक्षांतरम एव तत्र प्रवेशम लभन्ते। और छात्र लोग परीक्षांतरम परीक्षा के बाद एव ही, 3 शब्द हैं, परीक्षांतरम एव परीक्षा के बाद ही तत्र वहाँ प्रवेशम लभन्ते प्रवेश प्राप्त करते हैं। विश्वविद्यालय ज्ञान केंद्राणि भवन्ति। विश्वविद्यालय ज्ञान के केंद्र होते हैं। ज्ञानस्य विकासो अपि तत्र निरंतरम जायते। ज्ञानस्य ज्ञान का विकासो अपि विकास भी तत्र वहाँ निरंतरम लगातार जायते होता रहता है। प्राचीने भारते तक्षशिलायां प्रसिद्ध विश्वविद्यालय 6th शतके ईस्वी पूर्वमेव अवर्तत। प्राचीने भारते प्राचीन भारत में तक्षशिला प्रसिद्ध विश्वविद्यालय 6th शतके 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्वमेव ईसा पूर्व में ही अवर्तत था। फिर से सुनिए, प्राचीन भारत में तक्षशिला प्रसिद्ध विश्वविद्यालय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही था। बौद्ध साहित्य तक्षशिलाया भूयो भूय उल्लेखो वर्तते। बौद्ध साहित्य में तक्षशिला का भूयो भूय बार बार उल्लेखो वर्णन वर्तते है। बौद्ध साहित्य में तक्षशिला का बार बार उल्लेख है, मतलब वर्णन है। अयम विश्वविद्यालय गांधार देशे आसीत। अयम यह मतलब तक्षशिला विश्वविद्यालय। अयम विश्वविद्यालय यह विश्वविद्यालय गांधार देशे आसीत, गांधार देश में था। तस्य देशस्य तक्षशिलायां राजधानी बभू। तस्य देशस्य उस देश का तक्षशिला राजधानी थी। संप्रति तक्षशिलायाः भग्नावशेषा पाकिस्तान देशे रावलपिंडी समीपे सन्ति। संप्रति आज के समय में तक्षशिला के भग्नावशेष खंडहर पाकिस्तान देश में रावलपिंडी समीपे सन्ति। रावलपिंडी नामक स्थान के समीप हैं। आज तक्षशिला की खंडहर पाकिस्तान देश के रावलपिंडी नामक स्थान के पास हैं। अत्र धनुर्वेदस्य आयुर्वेदस्य तथा अन्यासां विद्यान् अपि शिक्षणम आसीत्। अत्र यहाँ धनुर्वेदस्य धनुर्विद्या की, आयुर्वेदस्य आयुर्वेद की तथा और अन्यासाम दूसरे भी विद्याओं अपि भी विद्याओं की भी शिक्षणम आसीत् शिक्षण थी, शिक्षण व्यवस्था थी। यहाँ धनुर्विद्या आयुर्वेद तथा दूसरी विद्याओं की भी शिक्षण थी, मतलब या धनुर्वेद की भी आयुर्वेद की भी और अन्य विद्याओं की भी शिक्षण दी जाती, मतलब उनका शिक्षा दी जाती थी। अत्र बुद्धकालिक वैद्य जीवक वैयाकरण पाणिनि मौर्य राजस्व संस्थापक चंद्रगुप्त कूटनीतिज्ञ चाणक्य इत्यादि प्रसिद्ध छात्रा अधीतवन्तः। अत्र यहाँ बुद्ध काल में
बुद्ध काल में के वैद्य जो थे जीवक नामक जो वैद्य थे, वैयाकरण पाणिनि व्याकरण के ज्ञाता पाणिनि, मौर्य राज्य संस्थापक चंद्रगुप्त और मौर्य राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त, कूटनीति के ज्ञाता चाणक्य इत्यादि प्रसिद्ध छात्रा अधीतवन्तः, प्रसिद्ध छात्र पढ़े। यहाँ बौद्ध काल के वैद्य जीवक, व्याकरण के ज्ञाता पाणिनि, मौर्य साम्राज्य के स्थापक चंद्रगुप्त और कूटनीति के ज्ञाता चाणक्य इत्यादि प्रसिद्ध छात्र अधीतवन्तः पढ़े। नालंदा विश्वविद्यालय बिहारे एव आसीत्, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में ही था। अस्य भग्नावशेषा विशाल क्षेत्रे अवस्थिता सन्ति, अस्य इसके भग्नावशेषा खंडहर विशाल क्षेत्रे बड़े क्षेत्र में बहुत दूर तक में अवस्थिता सन्ति अवस्थित हैं, स्थित हैं। इसके खंडहर विशाल क्षेत्र में बहुत विस्तृत रूप क्षेत्र में एरिया में अवस्थिता सन्ति स्थित हैं। कुमार गुप्तेन 5 शतके ख्रीष्टाब्दे अस्य स्थापना कृता, कुमार गुप्त के द्वारा 5वीं शतके 5वीं शताब्दी ख्रीष्टाब्दे ईसा पूर्व में अस्य स्थापना कृता, इसकी स्थापना की गई। कुमार गुप्त के द्वारा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की गई। किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय की। प्रायः 700 वर्षाणि अयम अवस्थिता, प्रायः 700 वर्षाणि वर्ष से अयम अवस्थिता यह स्थित है। प्रायः 700 वर्ष से यह स्थित है। यह कौन? नालंदा विश्वविद्यालय और उसके जो खंडहर जो है पड़े हुए हैं। जो बर्बराणाम आक्रमणेन अस्य विध्वंसो जाता, बर्बराणाम क्रूरों के जो आतताई थे, जो बुरे लोग विचार वाले लोग थे, ऐसे क्रूरों के द्वारा के आक्रमण से क्रूरों के आक्रमण से अस्य विध्वंसो जाता, इसका विनाश हुआ। क्रूरों के आक्रमण से इसका विनाश हुआ। अत्र अनेके चीन यात्रिका बहुनि वर्षाणि अधीतवन्तः, अत्र अनेके यहाँ अनेक बहुत सारे चीनी यात्री बहुनि वर्षाणि बहुत वर्षों तक अधीतवन्तः पढ़े। तेसु ह्वेनसांग प्रधान, तेसु उनमें से जो चीनी यात्री ढेर सारे पढ़े हैं उनमें से ह्वेनसांग प्रधान थे, मुख्य थे। तेन विश्वविद्यालय से विस्तृतम विवरणम दत्तम, तेन उनके द्वारा विश्वविद्यालय के विस्तृत विवरण दिया गया। अत्र 10 सहस्राणि छात्रा 1 सहस्रम अध्यापका निवसन्ति स्म, अत्र यहाँ पे उस नालंदा विश्वविद्यालय के प्रांगण में 10 सहस्राणि छात्रा 10,000 छात्र 1 सहस्रम अध्यापका 1,000 अध्यापक निवसन्ति स्म रहते थे। यहाँ 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक रहते थे। यद्यपि बौद्ध धर्मे अस्य अभिनिवेश आसीत् किंतु बहुनाम शास्त्राणापि वर्णनम स करोति, यद्यपि जबकि बौद्ध धर्म में अस्य अभिनिवेश आसीत्, इसका लगाव था, किंतु बहुनाम शास्त्राणापि बहुत सारे शास्त्रों का भी वर्णनम स करोति उन्होंने किया, उनके द्वारा किया गया। उन्होंने वर्णनम करोति वर्णन किया। कह रहे हैं कि वेनसांग का जो लगाव था वो किससे था? बौद्ध धर्म से, जबकि बौद्ध धर्म से इनका लगाव था, किंतु बहुनाम शास्त्राणापि वर्णनम स करोति, बहुत सारे शास्त्रों का भी इन्होंने वर्णन किया। तानि अत्र पाठयन्ते स्म, तानि उन सबों को यहाँ पढ़ाते थे। अस्य विश्वविद्यालयस्य 3 महान्तः पुस्तकालयाः सप्तेषु तलेषु अभिद्यन्त अत्र यहाँ पे अस्य इसके मतलब नालंदा विश्वविद्यालय के इस विश्वविद्यालय के 3 महान्तः पुस्तकालय, 3 महान पुस्तकालय सप्तसु तलेषु 7वें तल पर अभिद्यन्त विद्यमान थे। भग्नावशेषेण विश्वविद्यालय से विशालया ज्ञायते, भग्नावशेषेण खंडहर के अवशेष जो उसके टूटे हुए हिस्से हैं उसको, उसके अवशेष को, भाग को विश्वविद्यालय से उससे जो है विश्वविद्यालय के विशालता ज्ञायते, विशालता जानी जाती है।
जब उसके खंडहर को हम देखते हैं तब ये लगता है कि यह विश्वविद्यालय कितना बड़ा रहा होगा। तो भग्नावशेषेण विश्वविद्यालय से विशालिया ज्ञायते, खंडहर के विश्वविद्यालय के खंडहर से उसकी विशालता ज्ञात होती है। बिहार राज्य एवं पालवंशीयेन राज्ञा धर्मपालेन अष्टम शतके संस्थापितः विक्रमशिला विश्वविद्यालय अपि अनेक शास्त्राणां शिक्षणाय प्रसिद्ध आसीत्। बिहार राज्य एवं बिहार राज्य में ही पालवंशीयेन राज्ञा, पाल वंश के राजा धर्मपाल ने अष्टम शतके, धर्मपाल के द्वारा अष्टम शतके 8वीं शताब्दी में स्थापित किया हुआ विक्रमशिला विश्वविद्यालय अपि भी अनेक शास्त्राणाम, अनेक शास्त्रों की शिक्षा देने के लिए प्रसिद्ध था। बिहार राज्य में पालवंशी राजा धर्मपालेन के द्वारा 8वीं शताब्दी में संस्थापित विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी अनेक शास्त्रों की शिक्षा देने के लिए प्रसिद्ध था। अत्रापि यहाँ भी नालंदायाम इव चीन तिब्बत आदि देशेभ्य आगता छात्रा अधीयते स्म। अत्रापि यहाँ भी नालंदाम इव, नालंदा के ही समान, इव मने समान, चीन तिब्बत आदि, चीन और तिब्बत इत्यादि देशेभ्य देशों से आगता छात्रा, आए हुए छात्र अधीयते स्म, पढ़ते थे। यहाँ भी जिस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय में बाहर के छात्र पढ़ते थे, उसी प्रकार से अत्रापि यहाँ भी नालंदायाम इव, नालंदा विश्वविद्यालय के समान ही चीन तिब्बत आदि देशों से आगता आए हुए छात्र अधीयते स्म, पढ़ते थे। केचन अध्यापका अपि उभाभ्यां विद्यापीठाभ्यां तिब्बते चीने वा निमंत्रिता गच्छन्ति स्म। केचन कुछ अध्यापक अपि भी उभाभ्याम, दोनों, नालंदा और विक्रमशिला दोनों, विद्यापीठाभ्यां, विद्यापीठ का मतलब विश्वविद्यालय के, से तिब्बते वा चीने, तिब्बत या चीन से, निमंत्रिता, आमंत्रित होने पर, निमंत्रण देने पर, गच्छन्ति स्म, जाते थे। मतलब ये लोग जो हैं, इन दोनों विश्वविद्यालय के जो अध्यापक थे, जब चीन और तिब्बत से बुलावा आता था, निमंत्रण दिया जाता था, वो वहाँ जाके भी पढ़ाने का कार्य करते थे, वहाँ जाते थे। फिर से सुनिए, कुछ अध्यापक भी उभाभ्याम विद्यापीठाभ्याम, दोनों विद्यापीठों से, दोनों विश्वविद्यालयों से, तिब्बते या वा चीने, तिब्बत या चीन में, निमंत्रिता गच्छन्ति स्म, निमंत्रित होने पर जाते थे। अस्यापि विक्रमशिला विश्वविद्यालय विनाश नालंदया सार्धम बर्बरे कृत धन लुंठनाशाय नाशया। अस्यापि, इसका भी विक्रमशिला विश्वविद्यालय से विनाश, इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी विनाश नालंदया सार्धम, नालंदा विश्वविद्यालय के समान ही, सार्धम माने समान, बर्बरे क्रूरों ने कृत करके धन लुंठनाशया, धन का लुंठन मतलब लूटना, धन लूट कर नाश किया। उभो विश्वविद्यालयों बिहार से गौरव भूतोस्त, दोनों विश्वविद्यालय बिहार के गौरव भूत थे, इसके बिहार के सम्मान स्वरूप थे। अब नीचे शब्दार्थ दिया है, आप सब लोग शब्दार्थ को कॉपी पे लिखेगा, जिसके पास किताब नहीं है वो कॉपी पे लिखेगा, जिसके पास किताब हो वो किताब से ही पढ़ेगा और पढ़ के अच्छी तरह से याद करेगा। अब नीचे इसमें शब्दार्थ के बाद संधि दी गई है, आप इसे संधि ध्यान से पढ़ लीजिएगा और पढ़ने से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि 6 और 7 में भी आप संधि पढ़ाई गई है आपको। अब हम मौखिक प्रश्न आपको पढ़ा रहे हैं। आप देखिए पहला प्रश्न, अधो लिखितानाम पदानाम उच्चारणम कुरुत। अधो माने नीचे, लिखितानाम लिखे, पदानाम पदों का मतलब शब्दों का, उच्चारणम कुरुत उच्चारण करें। पहला है शास्त्राणाम, दूसरा है तत्सैव, निष्पक्ष भावेन, परीक्षांतरम एव, 10 सहस्राणि, भग्नावशेषेण, धन लुंठनाशया, गौरव भूतो। फिर से सुनिए, शास्त्राणाम तत्सैव, निष्पक्ष भावेन, परीक्षांतरम एव, 10 सहस्राणि, भग्नावशेषेण, धन लुंठनाशया, गौरव भूतो।
नीचे है अधोलिखिता नाम पदानाम अर्थम वदत। नीचे लिखे पदों का अर्थ बोलिए। इति, इति माने ऐसा। यत्र माने जहाँ। जायते माने होता है। भूयो भूय बार बार। अधितवंत अध्ययन करते रहे। भग्नावशेषा खंडहरों। पंचम शतके 5वीं शताब्दी में। ख्रीष्टाब्दे ईस्वी सन में। बर्बरे क्रूरों के द्वारा। उभो दोनों। फिर से सुनिए। ऐसा जहाँ होता है बार बार अध्ययन करते रहे। खंडहरों 5वीं सदी में। ईस्वी सन में। क्रूरों के द्वारा दोनों। अब नीचे आपके लिखित प्रश्न है, लेकिन हम यहीं ये वीडियो अब समाप्त कर रहे हैं। लिखित प्रश्न के लिए दूसरा वीडियो बनेगा और उसके लिंक इसमें दिया जाएगा, आप उसे ध्यान से पढ़िएगा। नमस्कार, धन्यवाद।